नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास कार्यक्रम शुभ दीपावली में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिवा बात्री। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दीपावली हिंदुओं का सबसे बड़ा और प्रमुख त्योहार है और इसे लेकर महीने भर पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं, क्योंकि यह सनातन परंपराओं को निभाने, खुशियां मनाने और धन की देवी लक्ष्मी को प्रसन्न करने का पर्व है। धनतेरस से शुरू होकर भाई दूज तक ये हर साल 5 दिनों तक मनाया जाता है, लेकिन पिछले 4 से 5 साल से ऐसा देखा जा रहा है कि यह 6 दिनों तक भी मनाया जा रहा है। अब इसके पीछे क्या कारण है और दीपावली पूजन किस विधि से की जाए, इस पर्व से जुड़ी तमाम जिज्ञासाओं के समाधान के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं आचार्य सोमेश जी परसाई। तो चलिए, दिवाली पर सबसे खास होता है शुभ लग्न और चौघड़िया में महालक्ष्मी की पूजन का विधान। तो इसी विषय पर आचार्य जी से हम जानते हैं कि इस त्योहार से जुड़ी परंपरा के बारे में क्या खास है। सबसे पहले तो आचार्य सोमेश जी, आपका मैं हमारे इस खास कार्यक्रम में बहुत स्वागत करती हूं। ये जो दीपावली का त्योहार है, सर्वांगीण विकास का त्योहार है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसके पास धन की प्राप्ति नहीं होती। दीपावली नहीं हो तो स्वच्छता घर में नहीं होती। यदि दीपावली नहीं आए तो लोग घर की लिपाई पुताई नहीं करें। तो हमारे ऋषि और महर्षि जितने भी थे, कोई बहुत बड़े वैज्ञानिक भी, और उसमें इन सब बातों को हमने धर्म से, आस्था से, श्रद्धा से जोड़ करके रखा है। जब आस्था और श्रद्धा जहां जुड़ जाती है तो आदमी उस कर्म को बड़ी श्रद्धा पूर्वक करता है। इसलिए सर्वांगीण, जैसे रुई वाला है उसकी रुई बिकती है, फूल वाला है उसकी फूल बिकता है, मिठाई वाला, कपड़े वाला, फल वाला, पुताई वाला, मकान वाला, यहां तक कि सोना महंगा हो गया है, फिर भी लोग कुछ ना कुछ खरीद रहे हैं। तो हर क्षेत्र में, हर वर्ग में खुशी की लहर दीपावली आती है। बिल्कुल। तो दीपावली का अर्थ यह है सर्वांगीण विकास। स्वच्छता भी है और इसके साथ शुभता भी है। किसानों को भी लाभ होता है, क्योंकि किसान जो है अपने धान्य को लेकर के आते हैं, इसलिए धान की लाई भी रखी जाती है, धान्य भी कही गई। अब रहा प्रश्न की दीपावली क्यों मनाई जाती है, इसका कारण क्या है? दीपावली के 2 मुख्य कारण। एक तो मुख्य कारण यह है कि भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने रावण का वध करके और समस्त स्त्री जाति, देवी जाति को मान प्रतिष्ठा दिलाने के बाद वे अयोध्या पधारे थे, और साथ साथ अयोध्या पधारने पर उनका जगमग दीपकों से इनका स्वागत किया गया। एक पहला ये कारण है, और ये आदि परंपरा भी है। दुर्गा सप्तशती में पहले हमने उसमें कहा भी था कि काल रात्रि, महारात्रि, मोह रात्रिश्च दारुणा। 3 प्रकार की रात्रि है, काल रात्रि, महारात्रि और मोह रात्रि। बिल्कुल। काल रात्रि का अर्थ यह है कि अंधकार को नष्ट करने के लिए। महारात्रि शिवरात्रि को कहा है, मोह रात्रि जन्माष्टमी को कहा। ये तीनों रात्रि में जो व्यक्ति जागता है, इसका अर्थ है उसके जीवन में कभी जो अंधकार नहीं होगा। इसलिए काल रात्रि के लिए प्रकाश की आवश्यकता है। वो प्रकाश कैसा हो? तो प्रकाश का अर्थ यह है कि दीप यज्ञ होता है। दीप यज्ञ का मतलब दीपावली। तो दीपावली का अर्थ है उसमें जैसे तिल्ली के तेल का दीपक लगाते हैं और जैसे धान की लाई डालते हैं उसमें, तो वो दीप यज्ञ हो जाता। किंतु स्वराज एक्सप्रेस चैनल के माध्यम से मैं सभी दर्शकों को मैं बताना भी चाहता हूं, आप लाइटिंग खूब लगाइए, लेकिन दीपावली भी मनती है। तो दीपावली कैसे मनती है? जब तक आप दियों की माला नहीं बन जाए, दीपावली नहीं बन जाए, दीपमाला नहीं बन जाए, तब तक वो त्योहार अधूरा माना गया। बिल्कुल। तो रूप से यह है कि कुम्हारों को भी लाभ हो रहा है, बनाने वालों को वाले। वैसे तो घी के दीपक लगाना चाहिए, अब गाय के घी की व्यवस्था नहीं हो तो तिल के दीपक की माला बनाने से भगवती प्रसन्न हो जाती है। अब ये त्योहार धनतेरस से प्रारंभ होता है और ये भाई दूज तक चलता है। अब चूंकि धनतेरस माना गया है और एक इंग्लिश में बात कही है, हेल्थ इज द वेल्थ, स्वास्थ्य ही धन है।
तो हमारे ऋषि महर्षि जब समुद्र मंथन हुआ तो धनवंतरी भगवान अमृत कलश लेकर के उत्पन्न, और उसमें हर वेड़ा आंवला था। इसलिए धनतेरस के दिन सभी महानुभावों को उस कलश का दान करना चाहिए और नारियल रख करके कुछ द्रव्य रख करके दान करना चाहिए। और एक कलश साल भर रखने से, धनवंतरी भगवान को पूजन करने से और साल भर रखने से उनकी आरोग्यता जाती है, रोग नष्ट हो जाते हैं। केवल 3 साल करने में समृद्धि उसको आ जाती है। यह में से ज्यादा लोगों को फॉरवर्ड करना चाहिए। बिल्कुल। तो कलश तो धनवंतरी उत्पन्न हुए हो गया और औषधि के देवता हैं। तो हमारी पहली दीपावली पर संदेश ऋषियों ने कहा है, पहले अपने स्वास्थ्य को अच्छा रखिए। और स्वास्थ्य के पर दूसरे दिन आ जाता है रूप चतुर्दशी, जिसको नरक चतुर्दशी भी कहा जाता है। और इसके साथ साथ सायं बेस लगने हनुमत जयंती, सायं काल में हनुमान जी महाराज का भी दर्शन का विधान माना गया है। तो इसी तरह जो भी तिल्ली के तेल से स्नान करता है सूर्योदय के पूर्व, और तिल्ली के तेल अपने बदन में लगा लेता है और फिर स्नान करता है, तो उसको कभी नरक की यातना नहीं झेलना पड़ती और स्वर्ग लोक को चलाया जाता है। इसलिए इसका नाम नरक चतुर्दशी है। तो ये दूसरे दिन करना चाहिए। पहले दिन कलशदान, दूसरे दिन इस प्रकार से करना चाहिए। और तीसरे दिन जो मुख्य त्योहार है हमारे जीवन का, दीपावली का, तो दीपावली के त्योहार में हमको कैसे पूजन करना चाहिए? इसके पहले अच्छी स्वच्छता हमने भवन में तो कर ली, लेकिन हमारे अंदर की स्वच्छता आना चाहिए। वो अंदर की स्वच्छता क्या है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, और मोहि कपट छल छिद्र न पावा। तो पहले निर्मल मन करके फिर पूजन करना चाहिए। तो निर्मल मन क्या है? निर्मल मन का अर्थ है कि स्वच्छता, किसी भी प्रकार का मल रहित जीवन हो तब पूजन होना चाहिए। तो प्रातः इसका नियम है कि यदि के व्यापारी लोग हैं तो सुबह के समय तो लोग पूजन कर लें, 9 से 10:30 कर लें, फिर दोपहर 1:30 से लेकर के शाम 7:30 बजे तक बहुत अच्छा मुहूर्त है इसमें करना चाहिए। और वृषभ लग्न जो है 5:30 बजे से 7:30 तक जब सर्वश्रेष्ठ मुहूर्त माना गया है, उस सिंह लग्न में इसका निस्तारण करना चाहिए, निस्तारण करना चाहिए। सिंह लग्न लगभग 12 बजे के आसपास आती है। उस समय दरिद्र ज्येष्ठा लक्ष्मी को अपने थाली चम्मच से कटोरी से बजा करके द्वार पर खड़े होकर के बजाना चाहिए, जिससे अलक्ष्मी चली जाती है। वृषभ लग्न में लक्ष्मी का स्वागत और सिंह लग्न में उसका निस्तारण करना चाहिए। निस्तारण, दरिद्रता सब चली जाए, अलक्ष्मी चली जाए, ऐसा करना चाहिए। ये तो हमने सरलता बताई, मुहूर्त भी संक्षिप्त बता दिया। किंतु पूजन हम कैसे करें? पूजन के लिए सबसे पहले नीले काले कपड़े हमको नहीं पहनना चाहिए, अच्छे से स्नान करना चाहिए, अपने गुरु का स्मरण करना चाहिए, गुरु के पादुका का स्मरण करना चाहिए, फिर गणेश जी का पूजन करना चाहिए, चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य कमल आदि से पूजन करना चाहिए, गणेश जी को मोदक का भोग लगा करके आरती उतारना चाहिए, पृथ्वी का पूजन गंधाक्षत पुष्प से पूजन करना चाहिए। जो धनवंतरी कलश हमने रखा है उसका फिर धनवंतरी भगवान का ध्यान करके फिर पूजन करना चाहिए। वही खाता के रूप में सरस्वती का पूजन करना चाहिए जो व्यापारी है, और विद्यार्थी हैं वो पुस्तक ग्रंथ के रूप में पूजन करना चाहिए, लेखनी का काली के रूप में पूजन करना चाहिए, और प्रार्थना करना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा कह करके सरस्वती मैया को धान खिलाई डुबलिया गंध पुष्प धूप नैवेद्य देकर प्रणाम करना चाहिए, और लेखनी के रूप में महाकाली का पूजन करना। या दवात, तो दवात में गंधाक्षत पुष्प करके फिर महाकाली का ध्यान करना चाहिए। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते बोलना चाहिए। श्री महाकाली नमः। जो आपने पूजन का साहित्य रखा है, चंदन पुष्प धूप दीप नैवेद्य रखकर प्रणाम करना चाहिए। फिर इसके पश्चात धनाध्यक्ष कुबेर का पूजन करना है। कुबेर क्या माना गया है? जो चांदी के सिक्के हैं, धन और दौलत, उसको कुबेर माना गया है। तो यक्षराज कुबेराय नमः कह करके कुबेर का पूजन करना चाहिए। और यदि व्यापारी हैं
तो इंद्र के रूप में तराजू का पूजन करना चाहिए। तुला को तराजू को इंद्र का स्वरूप माना गया, तो तराजू पर गंधाक्षत पूजन करना चाहिए। और इसी दिन श्री शुभ लाभ अष्टगंध या सिंदूर छिड़कना चाहिए। इसी समय पर भगवती महालक्ष्मी का ध्यान करना चाहिए। महालक्ष्मी का ध्यान करते समय कहना चाहिए, या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ऐसा कहकर के चरणों में पुष्प, फिर उनके चरणों में जल अर्पण करना चाहिए। पादार बिंदुपाद्यम हस्तो वर्गम आचमनीयम जलम पंचामृत स्नानम समर्पयामि। और शुद्ध जल से गंगा जलादि नर्मदा जल से शुद्ध जल सुगंधित अर्पण करना चाहिए। उनको वस्त्र सौभाग्य सामग्री महालक्ष्मी को अर्पण करना चाहिए। चंदन, हल्दी, कुकु, सिंदूर, रक्ताक्षत, कमल पुष्प की माला, पुष्प की माला, सिंगाड़े, जितने प्रकार के फल बाजार में मिलते हैं उन फलों को भोग लगाना चाहिए। गंध पुष्प, फूल, बीज पत्ती, माला के बाद धूप जो है गूगल की छोड़ना चाहिए। पर दीप बताइए, दीप मालिका बताना चाहिए। जितनी दीप मालिका वहां लक्ष्मी पर लगे और उन्हीं दीप मालिका को कहां रखना, आरती के उपरांत। दीपा हम समर्पयामि, और जो हमने बोला था नैवेद्य, जो आपने भोग बनाया भगवती का, तुलसी पत्र डालिए, जल घुमाइए, करोद वर्तनार्थ गंधम फलम। अच्छा, तांबूल का बीड़ा रखिए लक्ष्मी जी को। तांबूलम अखंड ऋतु फलम कर्ताया पूजाया सात गुण्यार्थे नारिकेल फल सहितम व्यावहारिक दक्षिणा समर्पयामि। दक्षिणा चढ़ा करके प्रणाम करिए। और उसी समय गृह लक्ष्मी को हो सके तो एक साड़ी दीजिए। माता जी हो तो एक माता जी को भी एक वस्त्र साड़ी दीजिए। बहन हो तो बहन को भी दीजिए। ये 3 साड़ी जो है जरूर देना चाहिए। ब्राह्मण देवता पूजन करने आए हैं तो उनको भी प्रसन्न करिए। और गौ के रूप में लक्ष्मी रहती है तो गौ की भी आप आरती उतारिए। लेकिन मूल विषय यह है, हम अपने घर को जो रोशन कर रहे हैं, जगमगा रहे हैं, किंतु किसी गरीब के घर जाकर के मिठाई का डब्बा, 4 दीपक, मिठाते बतासी भी देना चाहिए। कारण यह है कि हम आगे आगे बढ़े और बढ़ाएं, हम हमारे घर को रोशन करें, गरीब के घर को भी रोशन करना चाहिए। इससे दीपावली का महत्व बढ़ जाएगा। किंतु दीपावली का पूजन बड़ी श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तो दीपावली आने का त्योहार यह कि सर्वांगीण विकास, और अच्छे ढंग से आपने दीपावली की पूजन कर ली तो ये मान लीजिए शिवाजी कि पूरा समाज सब सुसंस्कृत हो जाएगा, तैयार। तो वस्तुतः है, पर आतिशबाजी भी करना चाहिए। अब आतिशबाजी इसलिए करना चाहिए क्यों, इसलिए करना चाहिए कि उल्लास उमंग उसका त्योहार है। और एक दिन में प्रदूषण नहीं होता है। 155-56 देश वो कर रहे हैं, हमारी दीपावली हम क्यों ऐसे शून्य मनाएं? इसलिए दीपावली भी अच्छे उल्लास से मनाना चाहिए। यही दीपावली है जो आपको पूरा परिवार रोसी कराए। इसमें आपने जो बताया दीपावली है वो 6 दिनों की है, तो इसमें उनकी यहाँ पर पिछले 3 से 4 दिन की दीपावली 6 दिन की पड़ रही है, तो ऐसा बदलाव क्यों, आखिर इस का क्या खेल है? देखिए, विषय यह है, हर 3 साल में अधिक मास पड़ता है, और जो अधिक मास जब पड़ता है तब उसको तिथियों का जब गड़बड़ होता है तो अधिक मास पड़ता है। संयोगवश कार्तिक मास में तिथियों का गड़बड़ होने के कारण ये इस बार और 3-4 साल से देखने को मिल रहा है। किंतु फिर 1-2 साल के बाद ये सब नहीं दिखेगा। अब चूंकि 2 अमावस्या में भी 2 विषय उत्पन्न हो गए थे, लेकिन सब विद्वानों ने इस विषय को हल किया। 20 अक्टूबर को सब मिलकर के पूरा देश दीपावली मना रहा, 20 अक्टूबर को मना रहा। अब उसका कारण यह कि रात्रि में अमावस्या पड़ना चाहिए, जो 20 तारीख को पड़ रही, तो दूसरे दिन भी अमावस्या पड़ रही थी। इसके थोड़े प्रश्न तो उठे थे। तिथियों के घटपट से सब चीजें हो जाती है। ये केवल हमारा गणितीय विषय आता है, तो गणितीय विषय में सब चीजें उत्पन्न हो जाती है। बिल्कुल। सोमेश जी, देखिए, जीवन में अष्टलक्ष्मी का क्या महत्व है? मानव जीवन में अष्टलक्ष्मी किस तरह से प्रभाव डालती है? मूल्य क्या है कि हमने लोगों ने धन पैसा ही लक्ष्मी मान लिया, वो तो है, लेकिन 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। 8 प्रकार की लक्ष्मी होती है। एक धन, ऐश्वर्य, शांति, पुष्टि, कर्म, पद, प्रतिष्ठा, अणिमादि सिद्धि, गरिमादि सिद्धियां, इसके बाद मातृका। जो 8 प्रकार की लक्ष्मी है, सब प्रकार। और सबसे बड़ी बात लक्ष्मी की यह है, ये धनता तो है लेकिन मोक्षदा भी, ये मोक्ष पे देने वाली लक्ष्मी है।
इस बात से आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। धन देने वाली तो है, लेकिन मोक्ष देने वाली। लक्ष्मी जी से एक ही प्रार्थना करना चाहिए कि लक्ष्मी लक्ष्मी ही आए, क्योंकि आज समाज दूसरी दिशा की ओर जा रहा है। अलक्ष्मी का भी प्रवेश हो रहा है, जिसके वो कहते हैं नंबर 2 का धन। उन हिंदुओं से दूर रहेगा व्यक्ति